नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल कहानी नई पुरानी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है पॉकेट मार। ये कहानी मालगुडी की कहानी पर आधारित है और इसके लेखक श्री आर के नारायण हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। तेज़ धूप और नीले आसमान के नीचे कोट पैंट पहने वह आदमी आराम से खड़ा था। भीड़ बहुत थी, फिर भी वह सबको साफ नजर आ रहा था। गांव के लोग कमीज पहने और पगड़ियाँ बांधे, शहर के लोग कोट और टोपियाँ लगाए, नंगे बदन भिखारी और रंग बिरंगी साड़ियों में औरतें छोटी छोटी दुकानों और संकरे रास्तों में एक दूसरे से टकराते चल रहे लोग। फिर भी वे कोट पैंट पहने आदमी सबसे अलग दिखाई दे रहा था। बाजार का शोर शराबा और धींगा मस्ती सब कुछ वहाँ थी। लोग दुकानदारों से मोल भाव करते, एक दूसरे से लोग मिलते और राम राम करके आगे बढ़ जाते। इन सब के बावजूद कोट पैंट वाला व्यक्ति मानो सबको निमंत्रण सा देता प्रतीत हो रहा था। राजू यह निमंत्रण नकार न सका। ये उसके स्वभाव में भी नहीं था कि इतने आकर्षक व्यक्ति को वह महत्व बना दे। वह भीड़ से बिल्कुल अलग ना होता और ये भी जाहिर ना होने देता कि लोगों में वो बहुत घुल मिल रहा है। वह जहाँ भी होता डरता रहता कि पुलिस उसे पकड़ ना ले। आज उसने धोती कुर्ता और सर पर एक गमछा बांधे था ताकि गांव वाले समझे कि ये कोई किसान है। एक दुकान के बगल में फल वालों की रेहड़ी के पास खड़ा हुआ वह दूर से ये सब देख रहा था। भीड़ को हमेशा बड़े ध्यान से देखता था। दरअसल यही उसका पैसा भी था। आम तौर से देखने पर वह घूमने फिरने वाला साधारण आदमी दिखता था और इसमें इतनी ही ताकत थी कि ध्यान से देखकर सही आदमी की जेब में हाथ डाल दे और जेब में जो कुछ भी हो वह उसे निकाल लाता था। राजू को सबसे ज़्यादा पसंद था बड़ा सा बटुआ जिसका पेट खूब फूला हुआ हो। अगर उसे पर्स होने का पता चलता तो वह उसे बड़ी सफाई से निकालने की कोशिश करता। उसमें रखे पैसे निकालकर बटुए को कहीं फेंक देता था और खुश होकर घर जाता कि आज उसने अच्छा काम किया है। इसके बाद वह अपना मुंह पानी से धोता और सामान्य नागरिक बनकर सड़कों पर निकल जाता। बच्चों के लिए वे किताबें और मिठाई खरीदता और कभी कभी बीबी के लिए भी कुर्ती का कपड़ा खरीद लेता। बीबी के बारे में उसका दिमाग हमेशा हल्का नहीं रहता था। जब वह ज़्यादा पैसे लेकर घर पहुंचता तो एक बड़ा हिस्सा लिफाफे में रखकर पहले ही कहीं छिपा देता, तब घर में घुसता। नहीं तो बीबी बहुत सारे सवाल पूछकर उसे परेशान करती। वे जानना चाहती थी क्या वह सचमुच सुधर गया है या नहीं, और जो भी कमाता कमीशन के रूप में ही कमाता था। यद्यपि कमीशन क्या होता है वह बिल्कुल नहीं जानती थी। ये शब्द उसे अच्छा और सही लगता था। राजू फल वाली रेहड़ी से उठा और कोट वाले आदमी के पीछे लग गया। वह उससे 3 कदम पीछे चलने लगा। यह फासला उसे ठीक लगता था और उसने अनुभव से जाना था। दोनों के बीच का फासला इतना भी नहीं होना चाहिए कि आदमी का हाथ पर्स से कितना दूर है इसका पता ही ना चले, और इतने पास भी नहीं होना चाहिए कि दूसरे को संदेह होने लगे। इसका फैसला अच्छी गणना के बाद किया जाना चाहिए और ये एकदम संतुलित होना चाहिए, बिल्कुल उस शिकारी की तरह जो सभी तरह के जानवरों का पीछा करता है और शिकार करने के बाद सही सलामत शाम को घर वापस आ जाता है। जंगल के शिकारी का काम इसलिए आसान होता है क्योंकि उसे शिकार की सुरक्षा का विचार नहीं करना पड़ता। राजू बड़े धीरज से इंतजार करता रहा। वह एक दुकान पर खड़ा होकर चटाइयों का मोल भाव करता रहा। बगल में कोट वाला व्यक्ति एक ठेले वाले से नारियल कटवाकर आराम से नारियल पानी पी रहा था। नारियल पानी पीने के बाद कोट वाले व्यक्ति ने अपना बटुआ निकाला और नारियल की कीमत पर उससे बहस करने लगा। उसकी आवाज़ भारी और आरे की तरह खरखराती थी जो राजू को अच्छी नहीं लगी। पैसे के लिए वह नारियल वाले से जिस तरह लड़ रहा था वह भी राजू को अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि ये घटिया और कंजूस आदमी है, पैसे का ऐसे बहुत लालच है। आखिरकार कोट वाला व्यक्ति अब आगे बढ़ा। वह एक गुब्बारे की दुकान पर रुका, बहुत मोल भाव करके एक गुब्बारा खरीदा। ये भी राजू को पसंद नहीं आया। वह ये कह रहा था गुब्बारा ऐसे बच्चे के लिए है जिसकी माँ नहीं है। मैंने उससे वादा किया था कि शाम को गुब्बारा तुम्हारे लिए ज़रूर लाऊंगा। अगर मेरे घर पहुंचने से पहले ये रास्ते में फट जाता है या खो जाता है तो बच्चा रात भर रोता रहेगा।
और उसे रोता देख मुझे बहुत तकलीफ होगी। राजू को एक स्टॉल के पास अपना मौका मिल ही गया। 15 मिनट बाद राजू बटुए का मुआयना कर रहा था। सबसे अलग होकर उसने दीवार के पीछे पर्स को खोला जिसमें कुछ रुपए और कुछ सिक्के थे। उसने जब इन पैसों को गिना तो लगभग 130 रुपये और 20 रुपये के सिक्के थे। पैसे उसने ये सोचकर ऊपर रख लिए कि वो उस अंधे भिखारी को दे देगा जो चीख चीख कर भीख मांग रहा था और किसी को उसकी परवाह नहीं थी। आज की दुनिया में दूसरों के लिए सहानुभूति बिल्कुल भी नहीं रही। बाकी के पैसे उसने पगड़ी में रख लिए और उसको ठीक से दोबारा पहन लिया। इन पैसे से महीने के बाकी के दिन आराम से गुजर जाएंगे। 15 दिन तक वह एक भले आदमी की ज़िंदगी गुजारेगा और बीवी बच्चों को सिनेमा दिखाने भी ले जाएगा। खाली बटुआ उसके हाथ में था। अब उसका काम यही रह गया था कि उसे किसी कुएं में फेंक दे, हाथ झाड़कर साफ कर ले और राजाओं की तरह स्वच्छ मन और इज्जत से मेले में घूमे फिरे। उसने कुएं के भीतर झांका, नीचे थोड़ा सा पानी था। उसने बटुआ खोला और उसमें कंकड़ पत्थर भरकर कुएं में डाल दे जिससे वे पानी की सतह पर तैरने की जगह नीचे जाकर तली में डूब जाए। तभी उस बटुए में एक गुब्बारा दिखाई दिया। उसे याद आया कि कोट वाले व्यक्ति ने गुब्बारा उस बच्चे के लिए ख़रीदा था जो बड़ी देर तक उसके लिए मोल भाव करता रहा था। उसने सोचा इसे पर्स में रखने की क्या ज़रूरत थी। बड़ों की इन्हीं लापरवाहियों की वजह से बच्चों को परेशानी होती है। उसे क्रोध आ गया और कल्पना में देखने लगा कि दरवाजे में खड़े गुब्बारे के इंतज़ार कर रहे बिन माँ के बच्चे पर पिता को जब जेब में हाथ डालने पर पर्स नहीं मिलता उस पर अपना गुस्सा निकालने लगता है। इस कल्पना से वह सहम जाता है। माँहीन बच्चे की स्थिति का विचार करके राजू को जैसे रोना आ गया। बच्चे को वहाँ संतावना देने वाला भी कोई नहीं होगा। अगर उसने रोना शुरू कर दिया तो हो सकता है ये गुंडा उसे पीटने लगे। उसकी शक्ल से वह हरगिज नहीं लगता कि ये बच्चों की भाषा जानता होगा। राजू ने सोचा कि बच्चा उसके दूसरे बेटे के बराबर होगा और उसका मन दया से भर उठा। उसने फैसला किया कि माँहीन बच्चे को ये गुब्बारा मिलना ही चाहिए, लेकिन कैसे? उसने दीवार के पीछे से झांक कर देखा। भीड़ काफ़ी दूर नज़र आ रही थी। गुब्बारा वापस तो नहीं किया जा सकता था। यही किया जा सकता था कि उसे पर्स में फिर रख दिया जाए और फिर पर्स उस कोट वाले व्यक्ति की जेब में दोबारा रख दिया जाए। कोट वाला व्यक्ति बाइबिल का प्रचार करने वाले के सामने लगी भीड़ को देख रहा था। वक्ता ज़ोर ज़ोर से भाषण दे रहा था। उसके सामने गोला बनाए लोग सवाल पूछ रहे थे, तुम्हारा ईश्वर कहाँ रहता है? उत्तर सुनने के लिए लोग चुप हो गए। राजू कोट वाले व्यक्ति के पास आया और गुब्बारा जो पर्स में था, पर्स उसकी तीलियों में, वह उसे उसकी जेब में डालने लगा। हाथ हिलाते ही राजू को अपनी गलती समझ में आ गई। कोट वाले व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और चिल्लाया, पॉकेट मार। सवाल पूछने वाले ईश्वर की समस्या सब भूल गए और राजू की तरफ घूमे जो खुद चिल्लाने लगा था, मुझे छोड़ो। और कोट वाले व्यक्ति ने राजू को जोरदार एक पंच मारा। इस चोट से राजू जैसे अंधा सा होने लगा और एक क्षण के लिए वे भूल गया कि कहाँ है और ये भी कि वे कौन हैं। राजू मजिस्ट्रेट के सामने भी यही कहता रहा कि मैं तो पर्स वापस रख रहा था। लोग हंस रहे थे। फिर पुलिस की दुनिया का यह आम मजाक बन गया। राजू की बीबी जेल में उससे मिलने गई तो रोकर कहने लगी, तुमने हम सबको शर्मिंदा किया है। राजू गुस्से से बोला, क्यों किया है? मैं तो पर्स उसकी जेब में रख रहा था। कुछ महीने बाद जब सज़ा काटकर राजू वापस आया तो वह सोचता रहा कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसने खुद से कहा, अगर अब मैं फिर कभी किसी की जेब काटूंगा तो वापस हरगिज नहीं रखूंगा। अब उसे विश्वास हो गया था कि ईश्वर ने उस जैसे लोगों को एक तरफा सफाई ही प्रदान की है। ये उंगलियां निकाल तो सकती है, वापस नहीं रख सकती। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है और नई कहानी में हम आपसे फिर मिलेंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।